दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ सिखाने वाली हूं। तो अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप ज़रूर सीख जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने दो क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन का हम लोग पहला क्वेश्चन का हम लोग एलसीएम निकालेंगे और दूसरा क्वेश्चन का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक लाइन लेते हैं, फिर इस तरह से हम लोग एक लाइन देते हैं। ठीक है, और जैसा कि मेरा ये क्वेश्चन है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, हम लोग भाग लगाएंगे। तो दोस्तों हम लोग भाग छोटी संख्या से लगाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। अगर छोटी संख्या से ये संख्या मेरा नहीं कटेगा तब फिर हम लोग बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे। तो छोटी संख्या यानी कि पहले हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। तो देखिए 2 से अगर हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो ये मेरा जैसे कि यहाँ 12 दिया है, तो 12 मेरा 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 6 बार में 12 आता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ मेरा 16 है, तो 2 का पहाड़ा में 16 मेरा 8 बार में आएगा, यानी 8 बार में कटेगा। अब देखिए जैसा कि यहाँ 10 दिया है, तो 2 का पहाड़ा में 5 बार में 10 होगा। ठीक है, अब देखिए अब फिर से हम लोग 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 से अगर हम लोग इसको भाग लगाते हैं तो यहाँ पे कटेगा 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखिए 5 मेरा 2 का पहाड़ा में नहीं कटेगा, 5 मेरा 2 से भाग नहीं लगेगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना, ये जो 5 है इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, इसी को हम लोग उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग 2 से बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे। तो 2 से बड़ी संख्या देखिए यहाँ 4 है, 4 अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो फिर कटेगा, तो 2 से हम लोग फिर से भाग लगाते हैं। 2 से हम लोग यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, तो 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। 4 यहाँ कटेगा तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4। ये 5 नहीं कटेगा तो 5 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 2 से मेरा कटेगा, 3 तो नहीं कटेगा, 3 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ कटेगा 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, 5 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे 2 से बड़ी संख्या यानी कि 3 से भाग लगाते हैं। तो 3 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे तो यहाँ कटेगा 3 एकम 3, फिर यहाँ 1 का 1, 5 का 5 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे मेरा 5 दिया हुआ है, तो अब हम लोग 5 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ मेरा कटेगा 1 का 1 लिख लेंगे, 1 का 1 लिख लेंगे, यहाँ कटेगा 5 एकम 5। ठीक है, तो जब यहाँ पे मेरा 1 1 आ जाता है तब हम लोग इसको भाग लगाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मेरा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एलसीएम बराबर जिस संख्या से हमने भाग लगाया वो संख्या को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे हमने भाग लगाया है 2 से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद है 3 गुना 5। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग ये संख्या को गुना कर लेंगे। दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, जैसा कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, और 48 को हम लोग 5 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, यानी कि एलसीएम। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे, यानी कि एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों एचसीएफ में भी हम लोग इसी तरह से करते हैं जैसा कि हमने एलसीएम में किया, यानी कि हम लोग छोटी संख्या से पहले भाग लगाएंगे, फिर बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे। तो देखिए एचसीएफ में हम लोग यहाँ पे करेंगे, इस तरह से लाइन देंगे। अब 2 से भाग लगाते हैं, तो 2 से अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 चौके 8,
2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम लोग 2 से भाग लगाते हैं तो यहाँ मेरा 4 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा। ठीक है। तो एचसीएफ में मेरा ये रूल होता है कि जब सारा संख्या कटता है तभी हम लोग भाग लगाते हैं, नहीं तो हम लोग उस संख्या को वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है। तो देखिए, ये 4 और 6 मेरा कटेगा, 5 मेरा नहीं कटेगा, यानी हम और इसको भाग नहीं लगाएंगे। यानी कि 8, 10, 12 का एचसीएफ मेरा हो जाएगा, जिस संख्या से हम भाग लगाएं वो हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है। 2 से हमने भाग इसलिए लगाया क्योंकि 2 से सारा नंबर मेरा कट गया। अब अगर 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 2 ही नंबर कटेगा, 5 नहीं कटेगा, यानी कि इसका एचसीएफ मेरा हो जाएगा 2, और 2 हो जाएगा मेरा आंसर। तो आई होप कि आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।